देखिए, हमारे अध्यक्ष के इस्तीफे को लेकर के काफ़ी पार्टी के लीडर भी, हमारे यूथ के लीडर भी काफ़ी भावुक हैं, इमोशनल हैं, और उन्होंने पार्टी मीटिंग में आके भी अपने जज्बात जो है वर्किंग कमेटी के सामने रखे। तो एक तो हम सबके जज्बातों का सम्मान करते हैं, क्योंकि वो पार्टी के जुड़े हुए लीडर हैं, यूथ है, पार्टी के लिए मेहनत करता है, बाकी लीडरशिप है, वो पार्टी के लोग हैं। तो नेचुरली एक उनकी इमोशनल अटैचमेंट भी है प्रधान के साथ, तो वो अपने सेंटीमेंट उन्होंने पार्टी मीटिंग में भी रखे और उसके ऊपर हमने विचार भी किया। इसी तरह से हमारी जो हाईएस्ट बॉडी है वर्किंग कमेटी, उसने भी अपनी राय बड़ी स्पष्ट दी है। बहुत से लोग आपसे भी बात करके गए होंगे, तो उनमें भी कोई दुविधा नहीं है, उनके भी बड़े स्ट्रॉन्ग सेंटीमेंट है। लेकिन एक वर्किंग कमेटी की अपनी जो हिदायत है पार्टी को कि जो दूसरे हमारे इम्पॉर्टेंट हिस्से हैं पार्टी के, जिला जथेदार हैं, उसके बाद एसजीपीसी के मेंबर हमारे बड़ा इम्पॉर्टेंट हाउस है, और हल्के के इंचार्ज हैं जो ग्राउंड के ऊपर मेहनत करते हैं, कि वो भी अपने विचार जो है इस इशू पे रखना चाहते हैं। तो पार्टी ने उसको वेलकम किया कि सबकी बात सुनी जाएगी, फाइनल जो डिसीजन होगा उसके बाद अनाउंस किया जाएगा। कोई समय सीमा तय की हुई है कि इतने दिनों में? नहीं, हम जल्दी करेंगे, थोड़ा टाइम तो लगेगा, क्योंकि सबकी अलग अलग मीटिंग्स होगी और सबकी मीटिंग्स, सबकी बात सुन के फिर फाइनल जो डिसीजन है पार्टी वो लेगी। दूसरा सर, वर्किंग कमेटी की मीटिंग में और भी कई चीजें लोग लेकर प्रस्ताव लाया गया था। देखो, सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट तो चंडीगढ़ के इशू है। चंडीगढ़ पंजाब की कैपिटल है, और अब एक साजिश के तहत कोशिश की जा रही है कि किसी न किसी तरीके से हरियाणा का हक इसके ऊपर फिर जमाया जाए, जबकि फैसला ये हुआ था कि ये पंजाब की कैपिटल है, 5 साल बाद हरियाणा को नई कैपिटल मिलेगी। उनको नई कैपिटल मिले, हम इससे खुश हैं, हम कोई हरियाणा के लोगों के खिलाफ नहीं है। उनकी अच्छी कैपिटल बने, केंद्र सरकार उनको पैसे दे कैपिटल बनाने के लिए, राजधानी बनाने के लिए, हम इस बात से खुश हैं। लेकिन अब बहुत समय हो गया, पंजाब का हक पंजाब को मिलना चाहिए, और ये जो साजिश रची जा रही है कि हरियाणा को चंडीगढ़ में जमीन अलॉट करके तो उनका कब्जा करवाने की कोशिश की जा रही है, इसको वर्किंग कमेटी ने कहा कि किसी भी हालत में इस साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी कुर्बानी पड़नी पड़े। ऐसे ही पंजाब यूनिवर्सिटी का मसला, 50 साल पहले हरियाणा ने अपने कॉलेज निकाल लिए, अब दोबारा चाहते हैं कि हमारे कॉलेज अटैच हो जाओ। अब सेनेट जो हमारा पंजाब का कंट्रोल है, जिसमें हमारे नुमाइंदे जाते हैं, उसको खत्म करने की कोशिश हो रही है, तो उसके अगेंस्ट भी रेजोल्यूशन जो है पार्टी ने किया। ऐसे जो किसानों की दुर्दशा हो रही है कि पहले तो जब प्रोक्योरमेंट चल रही थी तो इतनी लूट हुई किसान की कि आज तक 70 साल में कभी ऐसी चीज़ें देखने को नहीं मिली कि 500 रुपये तक, 600 रुपये तक भी उनको एमएसपी से नीचे अपना धान बेचना पड़ा। अब डीएपी की इतनी शॉर्टेज है, उसकी कालाबाजारी जो है वो चल रही है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं, एक कनाडा में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर भी कंसर्न भाई राजवाना साहब को लीज नहीं किया जा रहा, क्योंकि सुबह तो सुना था कि सुप्रीम कोर्ट की हिदायत गई है सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट कि 2 हफ्ते में डिसाइड करो। बाद में पता चला कि केंद्र सरकार ने बताया कि फाइल तो होम मिनिस्टर साहब के पास ही है। तो ये कितना नॉन सीरियसली लिया जा रहा है इस इशू को केंद्र सरकार की तरफ से, होम मिनिस्ट्री की तरफ से। हम तो हैरान है कि इतना इम्पोर्टेंट केस हो तो कोर्ट को सही भी नहीं बता पाए कि फाइल है कहाँ। हदायत राष्ट्रपति भवन के सेक्रेटरी को चली गई, तो फाइल होम मिनिस्टर साहब के पास है। तो उसका भी हम चाहते हैं कि कोर्ट को चाहिए कि खुद फैसला कर दे। और ये ह्यूमन राइट्स का इशू है, भाई राजवाना साहब भी, बुल्दर साहब, वो ये पंजाब की गवर्नमेंट भी सोई हुई है, इसने भी अपना पक्ष नहीं रखा, उधर दिल्ली की गवर्नमेंट भी सोई हुई है। ये जानबूझ के जो है इस इशू को अवॉइड करना चाहते हैं। तो ह्यूमन राइट्स का मसला है, उनको इमीडिएटली जो है वो करना चाहिए। आज किसानों ने एक प्रेस वार्ता की, उन्होंने कहा कि 6 दिसंबर को दिल्ली चलो का आह्वान देंगे और आगे बढ़ा जाएगा। नहीं, किसान उनकी जो यूनियन है उनका अपना इंडिपेंडेंट प्रोग्राम होता है, सबका अपना हक है, वो तो उनका अपना प्रोग्राम है, वो जैसे भी चाहे करें, उसमें कौन सी बात है।